हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी दी हुई है। इस प्रॉब्लम में आपसे यह पूछा गया है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को आपके साथ कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को आंसर शीट पे कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसका ब्यौरा, उसकी डिस्क्रिप्शन की वो क्या है, हमें पेपर पे लिखना होता है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या है, कौन कौन रिएक्टेंट्स थे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बने, उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एमिट हुई, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम उससे सेंटेंस में लिखें तो बात बहुत बड़ी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंसिडर करता हूं एक केमिकल रिएक्शन जिसमें सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए कितनी सारी बातें हैं। सोडियम सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो एक्वस स्टेट में बनेगा। हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस हवा में हल्की होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो वो हवा में ऊपर उड़ जाएगी, उसको भी प्रेजेंट करना है। उसके बाद ये होता है कि सोडियम के कितने एटम्स थे, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने, हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स बने। तो देखिए इस तरह की बातें होती है। अगर मैं इसे सेंटेंस में लिखने लग जाऊं तो देखिए आप बात कितनी बड़ी बन गई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंबॉलिकल फॉर्म में, एक ऑर्डर में लिखा जा सकता है। ये आपके सामने है। देखिए इसमें ये जो Na है ये सोडियम का सिंबल है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके देखिए सोडियम के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें मैंने S लिखा है। वाटर का फॉर्मूला H2O और वो लिक्विड स्टेट में है, उसके लिए L लगाया गया है पैरेंथेसिस में। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस स्टेट में रहता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस गैसियस स्टेट में है और ये हवा में हल्की होती है तो इसके लिए अपर एरो लगाया गया है। अगर देखिए अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा बनता जो कि प्रेसिपिटेट होता, जो नीचे सेटल हो जाता या सस्पेंडेड रहता, तो उसके लिए डाउन एरो लगाया जाता, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में आ गई है। तो ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ है। आप इसमें देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स नहीं है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कम थे, केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ भी जादू हुआ और हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ गए और किसी और रिएक्टेंट के एटम्स कम हो गए। देखो एटम्स ना तो कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैंने दूसरे वीडियोस में आपको बताया है। अभी फिलहाल मैं आपको इस केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए यह है आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस आंसर को हम आंसर शीट पे कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपके सामने